चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। मेरे दोस्त, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये वाले जो फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने औसत के क्लासेस में यूज किए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। पांचवा जो क्लास आपका था उसमें इसको डिटेल से इस पर चर्चा की गई थी। इन सारे फॉर्मूलों को आपको बताया गया था बिल्कुल आसान तरीके से कैसे आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पांचवा वीडियो देख लेंगे तो आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आसान तरीके से औसत के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। मेरे दोस्त, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में क्या होता है, 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तब आपसे पूछ रहा है कि अध्यापक का भार कितना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, दो तरीकों से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम दोनों तरीके देखेंगे। दूसरा, अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को देख के भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए यहां पर पहले हम देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हम कोई भी फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं करेंगे। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अध्यापक का भार कितना है। 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, इसका मतलब क्या है, 25 छात्रों का अगर कुल भार आपको निकालना है तो 25 गुणे 50 आप कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1250 किलोग्राम हो जाएगा। यानी 25 छात्रों का कुल भार आ गया कितना, 1250 किलोग्राम। अब अगर आप अध्यापक का भार भी उसमें जोड़ लेते हैं तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी 25 लोग थे, एक व्यक्ति और आ गया तो कितने हो गए, 26 हो गए। और कह रहा है औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी 50 है तो 1 किलो की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 51 हो गया। कितना हो जाएगा, 51 से 26 में गुणा कर लो। 1 से किया 26 का गुणा तो 26 आया, 5 छक 30 का 0 हासिल 3 और 5 दूनी 10 3 13, यानी आ गया 1326 किलोग्राम। कितना आ गया, 1326 किलोग्राम आ गया। ये किसका भार है, ये कक्षा के अध्यापक के भार को भी शामिल करके है। ठीक है, अब अध्यापक का भार आपसे अलग पूछ रहा है तो कुल छात्रों का भार था 1250, अध्यापक को साथ में लेकर है 1326। क्या करेंगे, अगर हम 1326 में से 1250 को घटा दें तो अध्यापक का भार मिल जाएगा आपको। कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 5 गया हो गया 7, यानी 76 किलोग्राम बचा। तो ये आपका क्या आ गया, अध्यापक का भार आ गया। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप देखकर लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूले से रखना है, फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कोई भी फॉर्मूला यूज करते समय। देखिए बिल्कुल सेम ही लैंग्वेज है फॉर्मूले की, और यहां पर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी n संख्याओं का औसत x दिया हो, यहां देखो 25 छात्रों का औसत कितना है, 50 किलोग्राम है। कह रहा है उनमें कोई संख्या जोड़ने पर, क्या कह रहा है, अध्यापक का भार जोड़ने पर, ठीक है, औसत क्या होता है, y हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ी गई संख्या का मान कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n y माइनस x प्लस y। ये फॉर्मूला जब आप लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, अध्यापक का भार आ जाएगा, यानी जोड़ी गई संख्या का मान आपको मिल जाएगा। तो यहां पर n क्या है, y क्या है और x क्या है। यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 25 छात्र जो आपको दिख रहे हैं ये n की वैल्यू है। औसत भार क्या है, जो आपको 25 छात्रों का औसत भार दिया गया है वो x है। और जब 1 किलो उसमें जोड़ लेते हैं औसत भार में, यानी 50 में 1 जोड़ लेंगे तो 51 आ गया। ये आपकी क्या है, y की वैल्यू है। यहां पर क्या करना है, आपको रख देना है इन सब की वैल्यू को। 25 क्या है, n की जगह पर रखेंगे 25, y की जगह पर रखेंगे 51, और यहां माइनस का साइन है, यहां माइनस का साइन लगाएंगे। x की वैल्यू क्या है, 50, और प्लस y की वैल्यू 51 लगा देंगे, आपका अध्यापक का भार आ जाएगा। यानी यहां 25 आ गया, 51 में से 50 घटाया तो कितना हुआ, 1 हो गया, और प्लस 51, यानी 25 प्लस 51 बचा है, कुल मिलाया तो कितना हुआ, 76 किलोग्राम आ गया। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अध्यापक का भार आपको मिल गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूले पर रखकर आप भी साथ साथ में सॉल्व करते चलिए, जैसे आपका क्या हो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ठीक है, चलिए यहां कह रहा है 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन कितना था। ठीक है, यहां पर देखिए 15 लड़कियों का औसत वजन 54, तो कुल का कितना हो जाएगा 54 गुणे 15 कर दो, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6 हो गया, और 15 पंचे 75 6 81, यानी 810 किलोग्राम हो गया। क्या हो गया 15 लड़कियों का कुल भार। कह रहा है शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत जो है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कितने लोग थे 15 थे, और एक शिक्षक बढ़ गया, यानी कुल कितने हो गए 16 लोग हो गए। अब क्या कह रहा है औसत वजन जो है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 54 था तो 2 बढ़ा तो कितना हुआ 56 हो गया। इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, 16 का 56 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 56 गुणे 16 लिखो, 16 छक्का 96, 6 हासिल 9, और 16 पंचे 80 9 89, 896 896 किलोग्राम आ गया। ये 896 किलोग्राम आ गया। अगर आपसे सिर्फ शिक्षक का वजन पूछ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 896 में से अगर 810 घटा दें, क्योंकि इसमें शिक्षक का वजन भी जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ क्या है लड़कियों का वजन है। यहां 6 में से 0 गया तो क्या हो गया 6, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यानी 86 किलोग्राम आ गया शिक्षक का वजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाएं तो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा था आपका एन वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तब भी आपको शिक्षक का वजन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 15 यहां पर क्या है एन की वैल्यू है, 54 क्या है एक्स की वैल्यू है, और 54 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। एन की जगह पर क्या रखेंगे 15, वाई की जगह पर 56, माइनस एक्स की जगह पर 54, और प्लस वाई की जगह पर 56। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 15। यहां पर 56 में से 54 घटाया तो कितना 2 बचा, प्लस 56 यानी 15 दूनी 30 प्लस 56, ये आपका आंसर आ गया 86 किलोग्राम। ठीक है, 86 केजी आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो साधारण तरीके से भी आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको ज्यादा आसान लगे उस तरीके से लगाइए इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर उनमें कोच की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु क्या होगी। यहां कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है 18.5 है, तो चारों की कुल कितनी हो जाएगी आयु, 4 से गुणा कर दो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, और 4 8 क्या हुआ 32, 2 34 का 4 हासिल 3, और 4 1 के 4 3 7 हो गया, यानी 74 आ गया आपकी क्या कुल आयु हो गई चारों खिलाड़ियों की। कह रहा है अगर कोच की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर कोच की आयु भी शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 व्यक्ति थे अब कितने हो गए 5 हो गए, तो 5 गुणे क्या करना है आपको, कह रहा है 20% आयु बढ़ जाती है, तो 18.5 का 20% पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, 5 से इसको काट दो, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, यानी 18.5 में 3.7 जोड़ लो, 7 5 हो गया 12 का 2 हासिल 1, 8 3 11 का 1 2 का हासिल 1, और ये हो गया 2 यानी 22.2 हो गया। ठीक है, तो 22.2 से यहां गुणा कर लो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, और 5 दूनी 10 1 11, यहां आ गया 111। तो पांचों लोगों की कुल आयु कितनी हो गई 111 हो गई। आपसे सिर्फ कोच की आयु पूछ रहा है, तो पांचों में से 4 की घटा दोगे तो क्या आ जाएगी, कोच की आयु आ जाएगी, यानी 111 में से 74 घटा दो, 11 में से 4 गए कितना हो गया 7 हो गया, यहां पर 10 में से 7 गए कितना हो गया 3 हो गया, यानी 37 वर्ष आपकी आ गई कोच की आयु। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूला भी वही आपको रखना है, कौन सा, एन वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कह रहा है, तो 4 यहां पर हो गया आपका क्या, एन की वैल्यू 18.5 आपका हो गया क्या एक्स की वैल्यू, और 20% जब बढ़ा था तो कितना आया था 22.2 आया था, ये आपकी हो गई वाई की वैल्यू। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई, ये आपकी x की वैल्यू, और ये आपकी क्या हो गई n की वैल्यू हो गई। तीनों को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, इसी फॉर्मूले पर रखना है आपको। यहां पर n की वैल्यू 4, y की वैल्यू 22.2 माइनस 18.5 प्लस 22.2। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3.7
और 4 का गुणा हो जाएगा प्लस 22.2। 4 से गुणा कर लो, 4 सते 28 का 8 हासिल आया 2 और 4 तिहाई हुआ 12 2 14। ठीक है, 14.8 आ गया यहां पर और प्लस 22.2 था, दोनों को जोड़ लो आंसर आ जाएगा 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 2 1 3, यानी 37 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, आसान तरीके से भी, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो बिना फॉर्मूले के भी यूज के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।